भारत का कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अब इस सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी चुनौती मिल रही है, और वो भी बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश में जारी अशांति का असर अब सूरत के टेक्सटाइल उद्योग पर गहराता जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण सूरत के कपड़ा कारोबार को हर साल करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बीते एक साल से लगातार अस्थिरता के चलते बांग्लादेश के साथ हुए व्यापार का भुगतान अब तक अटका हुआ है। इस बीच व्यापारियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, सूरत टेक्सटाइल गारमेंट की और इंडस्ट्री की अगर बात करने जाऊं तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है। रही बात हमारा कपड़ा है, वो जितने भी देश है वहाँ लगभग हमारा कपड़ा यहाँ से जाता है। बांग्लादेश भी हमारा कपड़ा जाता है, चाहे वो फैब्रिक के रूप में जाए, चाहे साड़ी के रूप में जाए, वाया वो हमारा कोलकाता ट्रांजिट होकर बांग्लादेश जाता है। लेकिन पिछली टाइम से आप देख रहे हैं, जब से यूनू सरकार आई है तब से जो घटनाएं घटित हो रही है, वहां पे जिस तरह हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, उसको देखते हुए व्यापार तो हमारा काफी कमजोर हो गया पहले से। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारा करीबन साल का 1200 से 1500 करोड़ का व्यापार होता है। लेकिन ये व्यापार के साथ साथ में जिस तरह की वो घटनाएं घटित हो रही है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जब हम यूएस जैसी कंट्री जहां पे इतना 50% टैरिफ लगाया, लेकिन हमने हमारी सरकार, भारत सरकार से कभी ये नहीं कहा कि आप इसमें कुछ कीजिए। तो बांग्लादेश तो है क्या है, जिस बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका रही, उसको स्वतंत्र देश बनाया, आज वो बेटा बाप को आंख दिखाए, तो ये हमारे को उससे हम नहीं समझ सकते कि इस तरह से वो अगर घटनाएं करता है तो हमें व्यापार करने में उनसे गुरेज रखना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि अगर वो सुधरता है तो देन बेटर है, अदरवाइज हम उनसे व्यापार नहीं कर पाएंगे। और हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह वो अपना रवैया अपना रहा, बार बार अनुरोध करने के बाद भी, तो उसको देखते हुए हम व्यापार है वो करीबन 1200 करोड़ से 1500 करोड़ का है, वो हम नहीं कर पाएंगे। और रही बात नुकसान की, तो नुकसान भी हमारा होगा, करीबन हमारा 150 से 200 करोड़ का एवरी टाइम वहां पैसा फंसा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया है कि ये ऐसा करने से बार बार ये नहीं सुधरता है, तो हमें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। पूरे विश्व के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है। एक छोटे से विषय को लेकर के धार्मिक उन्माद की स्थिति जो बांग्लादेश उत्पन्न कर रहा है, वहां के युग जो है उत्पन्न कर रहे हैं, उसके कारण वहां का पूरा बिजनेस जो है वो ठप है। बांग्लादेश एक समय के अंदर, आज से 2 साल पहले की, 1 साल पहले की हम सिनेरियो देखे तो पूरे विश्व के अंदर 2 नंबर वो रेडीमेड निर्यात करता था। लेकिन अभी जो है उसकी स्थिति खराब हो गई। हम भी वहां पे निर्यात करते थे और आयात वहां से भी होता था, लेकिन अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि वहां पे असमंजस की स्थिति है। पेमेंट आ नहीं रहा, पेमेंट रुका हुआ है, और पेमेंट रुका होने के कारण यहाँ पे भारी नुकसान का सामना जो है व्यापारियों को करना पड़ रहा है। हो सकता है आगे सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन आज की स्थिति में काफी पैसा जो है वो बांग्लादेश में फंसा हुआ है, और हो सकता है कि आगे जाकर के क्या रहेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि घटता जो भी घटनाक्रम है, रास्ता स्वयं विधाता है। जो लगता अभिशाप आज कल पुरस्कार बन जाता है। आज हो सकता है कि हमको थोड़ा अलग लगे। कल समझ लीजिए ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, हमने झुकने वाली स्थिति नहीं थी, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा व्यापार जो है हम अपने निरंतर गति से करते रहे। वैसे बांग्लादेश जैसे देश से हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का जो ये अराजकता की स्थिति है, उसके कारण भारत को आगे समय के अंदर लंबा फायदा होगा। क्योंकि जो वहां की जो रेडीमेड इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी भारत के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही लोग जो है वहां पे रेडीमेड कपड़ा बना करके और वापस भारत को ही निर्यात करते थे, डंपिंग होती थी। वो सब बंद हो जाएगा अगर, तो यहाँ के व्यापारियों को वो फायदा होगा, यहाँ के लोगों को फायदा होगा, यहाँ के मजदूरों को फायदा होगा। आने वाले समय के अंदर इसका बड़ा फायदा जो है वो मेरे को दिख रहा है।